हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप सब। और आज हम एक बहुत ही खास वीडियो लेके आए हैं अपने उन फैंस के लिए जो कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज से हैं, या फिर जो एक बजट स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, एक बजट प्लेयर लेने की सोच रहे हैं। और हमारे साथ आज है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 प्लस। जैसे कि आप यहाँ पे आगे बॉक्स पे ही देख सकते हैं, ये एक बिग बैटरी फोन है। 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है ये फोन, और वो भी बहुत ही अच्छे प्राइस पे। तो क्या प्राइस है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो हमारी इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, और कैशिफाई के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, यहाँ पे हम खोल लेते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस का बॉक्स, और यहाँ पे हमें सबसे पहले ही देखने को मिलता है काफी बड़ा स्मार्टफोन, और ये है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 प्लस। जैसे कि आप फर्स्ट लुक में देख सकते हैं, ये काफी बड़ा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हमें और मिलता है बॉक्स में। यहाँ पे बॉक्स में हमें एक नॉर्मल सा 10 वॉट्स का चार्जर देखने को मिल जाता है, साथ में एक USB टाइप C केबल। यहाँ पे आपको एक हार्ड केस देखने को मिलता है, ये सॉफ्ट केस नहीं है, तो ये आप सोच सकते हैं कि आपको लगाना है या नहीं लगाना। बाकी अगर यहाँ पे केस को देखें तो यहाँ पे केस के ऊपर एक टेक्सचर देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पे हम लगा के देख लेते हैं ये कैसा लगता है फर्स्ट लुक कवर के साथ। सो गाइज, ये है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 प्लस, और हमने अब इसका केस हटा लिया है, और फर्स्ट लुक्स में ये काफी बड़ा लग रहा है। अगर हम आगे की तरफ देखें तो हमें एक बहुत ही टॉल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। बाकी अगर डिजाइन की बात करें सबसे पहले, तो हमें पीछे की तरफ यहाँ पे इन्फिनिक्स स्मार्ट ब्रांडिंग मिल जाती है, एंड जेम कट टेक्सचर डिजाइन देखने को मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिस क्रॉस एक डिजाइन दिख जाएगा। बाकी जो बैक पैनल का टेक्सचर है वो एक ग्रेडियंट टेक्सचर है, जो आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे आपको ग्रीन से ब्लू होता दिखेगा बैक पैनल का कलर। यहाँ पे पीछे की तरफ एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे एक दिया गया है डुअल रियर कैमरा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 कैमरास और एक तीसरा ग्राफिक बनाया है, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। बट क्यों, जरूरत ही नहीं थी। उसी के साथ यहाँ पे हमें एक डुअल LED फ्लैश मिल जाती है। अगर नीचे की तरफ देखें तो हमें यहाँ पे USB टाइप B चार्जर मिलता है, यहाँ पे कोई टाइप C का प्रोविजन नहीं है, और साथ ही में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक 3.5 mm का ऑडियो जैक। उसके अलावा नीचे की तरफ सेंसर्स हैं कुछ, और स्पीकर कहाँ है भाई? ओ, तो यहाँ पे स्पीकर इन्फिनिक्स ने ऊपर दे दिया है, स्पीकर ग्रिल नीचे नहीं दी गई है। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स, उसी के नीचे पावर बटन, एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक ट्रिपल सिम कार्ड स्लॉट, जिसमें आप 2 सिम और साथ ही में यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं स्टोरेज एक्सपैंड करने के लिए। और क्योंकि इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस आता है सिर्फ 32 GB की स्टोरेज के साथ, तो आपको यहाँ पे मेमोरी कार्ड तो लगाना पड़ ही सकता है अगर आप फोन को अच्छे से डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। साथ ही में इसमें मिलती है हमें 3 GB की रैम, और ये जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस का 3 GB एंड 32 GB का वेरिएंट है, उसका प्राइस दिया है इन्होंने 7999, और अगले हफ्ते से इसकी सेल भी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। एंड हमें ये जो 7999 का प्राइस है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा उन लोगों के लिए जो शायद अभी रिसेंटली पहली बार एक स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं, या फिर जो बिगिनर्स हैं और जिनको अभी स्मार्टफोन वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिनको ट्रायल के लिए एक स्मार्टफोन लेना है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि टियर 2 टियर 3 सिटीज में स्मार्टफोन अभी इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं, तो उनके लिए ये, उनको फोकस करते हुए ये डिवाइस बनाया गया है। बाकी इस बजट में हमें इसके कंपटीशन में Realme C11, Realme C3 भी मिल जाता है। बट यहाँ पे जो खास बात देखने को मिलती है वो है इसका बिग डिस्प्ले और बिग बैटरी। तो चलिए डिस्प्ले की बात करते हैं। यहाँ पे Infinix Smart 4 Plus में हमें देखने को मिलती है 6.2 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले, जो कि एक IPS LCD पैनल है। यहाँ पे अगर स्क्रीन देखें तो हम यहाँ पे काफी ज्यादा टॉल स्क्रीन है,
और इसका जो एस्पेक्ट रेशियो आता है वो आता है 20.5:9। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा टॉल है और जो इन हैंड फील है वो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा बड़ी लगने वाली है। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे बेजल्स की, तो कुछ खास बेजल्स देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें एक टीयर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता है एंड नीचे की तरफ बहुत ही हल्की सी चिन देखने को मिल जाती है। बाकी डिस्प्ले का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा क्योंकि काफी बड़ा डिस्प्ले है एंड जो लोग स्मार्टफोन में बड़े डिस्प्ले पसंद करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले वाला फोन माना गया है ये। उसके अलावा यहाँ पे डिजाइन की जो एक और बात है वो ये है कि आपको फोन बहुत भारी लगेगा क्योंकि ये ओवर 200 ग्राम्स का फोन है। हाथ में उठाते ही ऐसा लगेगा ईट है क्या। अब डिस्प्ले की बात हो गई, बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे 6000 mAh की बैटरी मिलती है और ये इतनी ज्यादा बड़ी बैटरी है कि आप एक मॉडरेट डे की यूजेज पे इसको कम से कम 2 से 2.5 दिन तक बिना चार्ज किए चला सकते हैं। और अगर आप थोड़ा ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं, गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, तो हाँ हो सकता है आपका 1.5 दिन तक बैटरी खत्म हो जाए। उसके बाद बात करें इसकी चार्जिंग स्पीड की, तो वहां पे आप फंस जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक 10 वॉट का चार्जर मिलता है जो कि 6000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए काफी कम है। तो आप मान लो 3 से 3.5 घंटे आपको लगेंगे इस फोन को चार्ज करने में। सो आप रात में ही चार्ज करने की सोच सकते हैं क्योंकि दिन में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, तो इन्फिनिक्स से मुझे हमेशा ये शिकायत रही है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी एप्स देखने को मिलते हैं, एड्स देखने को मिलते हैं, ब्लोटवेयर देखने को मिलता है, जो कि मुझे XOS 6.2 में भी सेम देखने को मिला जो Infinix Smart 4 Plus में मिलता है। सो वो बहुत ही अनोइंग हो जाता है कई बार क्योंकि आप यहाँ पे ऐप ड्रॉअर भी खोलते हैं तो वहां पे भी आपको यहाँ पे खोलते ही थर्ड पार्टी एप्स दिखते हैं। आप जैसे ही अपना नोटिफिकेशन बार खोलते हैं तो आपको एड्स दिखना शुरू हो जाते हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है एट टाइम्स। बाकी वैसे दिस इज इजी टू यूज इंटरफेस, कुछ खास ऐसा परेशान करने वाला होगा नहीं आपको। बाकी अगर यहाँ पे हम कुछ फीचर्स देखें जो स्मार्टली इन्फिनिक्स देता है अपने कंज्यूमर्स को, वो है यहाँ पे स्पेसिफिकली गेम मोड, एक सोशल टर्बो मोड और साथ में स्मार्ट असिस्टेंट जो कि जेस्चर्स वगैरह के लिए दे दिया गया है। तो ये सिर्फ इन्फिनिक्स अपने पर्सनलाइज्ड कस्टमाइजेशंस के लिए आपको अपने फोन में दे देता है। इसके अलावा बात करें अगर प्रोसेसर की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही एवरेज प्रोसेसर क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम 8000 से नीचे के प्राइस रेंज में एक स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सही रहेगा। यहाँ पे मिलता है हमें MediaTek Helio A25 प्रोसेसर जो कि काफी ज्यादा सेम है इससे पहले जो इन्फिनिक्स अपने स्मार्टफोन्स में यूज करता आया था Helio का P22, तो एकदम वैसा ही देखने को मिलता है यहाँ पे A25 भी। ऑलमोस्ट सिमिलर बेंचमार्क स्कोर्स देखने को मिलते हैं। बट हाँ, एक डिस्क्लेमर ये है कि Infinix Smart 4 Plus हैवी गेमिंग के लिए नहीं है। अगर आप गेमिंग पर्सपेक्टिव से फोन खरीदने की सोच रहे हैं कि हाँ भैया मैं ये फोन लेके गेम खेलूंगा इसमें, तो मत लेना क्योंकि आप यहाँ पे एक तो गेम सिर्फ लो सेटिंग्स में ही चला पाओगे। अगर आप उससे ऊपर सेटिंग्स में स्विच करते हो तो बहुत ज्यादा लैग्स मिलेंगे और आपका फोन सिर्फ 32 GB का है, तो यहाँ पे जो इंटरनल पावर एफिशिएंसी है, जो इंटरनल एफिशिएंसी है फोन की, वो बहुत कम हो जाएगी अगर आप इस पे हैवी गेमिंग कर रहे हैं। बट हाँ, अगर ये आप अपनी मॉम्स के लिए ले रहे हैं, अगर ये आप अपने किसी ग्रैंड पेरेंट के लिए ले रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आप यहाँ पे कैंडी क्रश, लूडो किंग, कुछ ऐसे गेम्स काफी अच्छे से चला सकोगे एंड क्योंकि डिस्प्ले भी बहुत अच्छा है तो आपका वो गेमिंग एक्सपीरियंस काफी सही रहेगा उन गेम्स के लिए। बट हाँ, नो हैवी गेमिंग ऑन Infinix Smart 4 Plus। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक, तो यहाँ पे हमें दोनों ही चीजें देखने को मिलती हैं और ये काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है आजकल के सारे ही स्मार्टफोन्स में। तो यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर कैसा चलता है और फेस अनलॉक कैसा चलता है। सो प्रिटी डिसेंट, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली फास्ट नहीं मिलता यहाँ पे, ना ही फिंगरप्रिंट सेंसर और ना ही फेस अनलॉक, बट हाँ काम चल जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे मेन एस्पेक्ट की, जो लोग सोचते हैं कि हम फोन लेंगे तो फोटोज लेंगे, फोन लेंगे तो वीडियोस बनाएंगे। सो यहाँ पे आपको मिलता है एक 13 मेगापिक्सल का AI डुअल कैमरा। डुअल भी क्यों ही बोल रहे हो, एक ही कैमरा बोल दो क्योंकि ये दूसरा तो एक डेप्थ सेंसर ही है, कुछ खास नहीं है।
अगर आगे की तरफ देखें तो हमें यहाँ पे एक नॉर्मल सा एवरेज 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है एक टीयर ड्रॉप नॉच शेप में। सो प्रीटी गुड। बाकी अगर हम कैमरा ऐप देख लें यहाँ पे तो आपको सारे फीचर्स मिल ही जाते हैं, एआई कैमरा, वीडियो मोड, ब्यूटी मोड, बोके मोड और पैनोरामा मोड। बाकी यहाँ पे स्टिकर्स भी मिल जाते हैं आपको एआर शॉट वाले के लिए। सो ठीक है, दिस इज काफी एवरेज कैमरा, मतलब बहुत खास शॉट्स आपके नहीं निकल के आएंगे। एंड आई थिंक मैं इस प्राइस रेंज में इससे ऊपर कैमरा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे जो बिग बैटरी और बिग डिस्प्ले है वो ऑलरेडी इसके प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैमरा से एक्सपेक्ट करना नहीं सही होगा। आप जैसे कि यहाँ पे अभी देख ही सकते हैं, हमने कुछ शॉट्स लिए हैं इसके कैमरा से। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और एक आपका कैमरा का इतना ज्यादा कंजम्पशन नहीं है, सो आप ये फोन ले सकते हैं, आपको इसके कैमरा से ज्यादा शिकायतें नहीं होंगी। बट अगर कोई मेरे जैसा बहुत ज्यादा हेवी कैमरा यूजर है, जिसको कैमरा की परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट चाहिए, उसके लिए ये कैमरा नहीं बनाया गया है। सो काफी एवरेज है। अगर इसके बाद बात करें कुछ यहाँ पे, जैसे कि हमने पहले मेंशन किया था स्पीकर की, तो यहाँ पे नीचे कोई स्पीकर ग्रिल देखने को नहीं मिलता है, स्पीकर ग्रिल ऊपर दे दी गई है। सो जब भी आप कोई वीडियो प्ले करते हैं या फिर ऑडियो प्ले करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ऑडियो आपके मुंह पे थ्रो करी जा रही है यहाँ पे ऊपर से। सो दिस इज नॉट गुड, नॉट बैड, बट हाँ कुछ अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफी सारे डिवाइसेस में हमें नीचे की तरफ या पीछे की तरफ ही देखने को मिलती है स्पीकर ग्रिल, बट यहाँ पे आपको ऊपर ही माइक्रोफोन के साइड में ही स्पीकर देखने को मिल जाता है। सो गाइज, ये था हमारा Infinix Smart 4 Plus का फर्स्ट इंप्रेशन और अनबॉक्सिंग की आपको Infinix Smart 4 Plus में क्या क्या मिलने वाला है और हमें यहाँ पे 2-4 दिन चलाने के बाद ये डिवाइस कैसा लगा। सो अगर आप ये डिवाइस लेने का सोच रहे हैं तो आप अपना पुराना स्मार्टफोन Cashify पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको मिलेगा एकदम बेस्ट प्राइस आपके पुराने स्मार्टफोन का और होम पिकअप सर्विस। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको Infinix Smart 4 Plus कैसा लगा और Cashify के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें आगे भी बैक टू बैक टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए।